इवेपोरेशन और बॉइलिंग दोनों में लिक्विड गैस बनता है, बट प्रोसेस का नेचर काफी डिफरेंट होता है। इस क्वेश्चन में हमें कम से कम 4 मेजर डिफरेंसेस क्लियरली बताने हैं ताकि कंपैरिजन शार्प हो जाए। चलो एक सिंपल डायग्राम यूज करते हैं ताकि कंपैरिजन एक नजर में क्लियर दिख जाए। सबसे स्मार्ट अप्रोच ये है कि हम इवेपोरेशन और बॉइलिंग को सेम हेडिंग्स के अंडर कंपेयर करें। इससे आपको 4 डिफरेंसेस चूज करना भी इजी हो जाएगा और एक्सप्लेनेशन ऑर्गेनाइज्ड लगेगा। में मीनिंग बदलता है। एक और बड़ा डिफरेंस लोकेशन का होता है। सोचो, लिक्विड का सिर्फ टॉप सरफेस एयर को डायरेक्टली फेस करता है, इसलिए इवेपोरेशन मेनली सरफेस पे होती है। बॉइलिंग में एनर्जी इतनी होती है कि पूरे लिक्विड के अंदर से वेपर बनने लगता है, इसलिए वो बल्क फिनोमिनन है। अब टेम्परेचर रिक्वायरमेंट समझो। इवेपोरेशन को फिक्स टेम्परेचर की जरूरत नहीं होती, वो रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है क्योंकि कुछ फास्ट मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप कर लेते हैं। बॉइलिंग के लिए लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचना होता है, तभी स्टेबल बबल फॉर्मेशन पॉसिबल होता है। नेक्स्ट, बबल्स का क्लू बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेपोरेशन में बबल्स जनरली नहीं बनते क्योंकि फेज चेंज सरफेस पर क्वाइटली होता है। बॉइलिंग में वेपर बबल्स लिक्विड के अंदर फॉर्म होते हैं और ऊपर आते दिखते हैं, इसलिए बॉइलिंग इजीली ऑब्जर्वेबल होती है। रेट और कंडीशंस पर आते हैं। इवेपोरेशन स्लो भी हो सकती है और उसकी स्पीड सरफेस एरिया, विंड, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर से चेंज होती है। बॉइलिंग यूजुअली रैपिड होती है वंस बॉइलिंग पॉइंट रीच हो जाए और फिर इतनी सेंसिटिव नहीं होती सरफेस एरिया के टू स्मॉल चेंजेस। एक और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग डिफरेंस एनर्जी इफेक्ट का है। इवेपोरेशन में हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, इसलिए बची हुई लिक्विड कूल फील करती है, जैसे स्वेटिंग से कूलिंग। बॉइलिंग के टाइम टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट पर मोस्टली कांस्टेंट रहता है और एडेड हीट फेज चेंज में जाती है, टेम्परेचर को रेज करने में नहीं। अब आपके पास इजीली 4 से ज्यादा मेजर डिफरेंसेस है। एग्जाम में आप इनमें से कोई भी 4 क्लीन हेडिंग्स के साथ लिख दो और कंपैरिजन क्रिस्प हो जाएगा।